हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के दिन की शुरुआत करते हैं 12 अक्टूबर 2022 के करंट अफेयर के साथ। पीडीएफ और टेलीग्राम दोनों का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप दोनों को वहां से अवेल कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कल के क्वेश्चन की। कल मैंने आपसे कंप्यूटर का एक क्वेश्चन पूछा था, जिसमें आप में से ज्यादातर चीते धाराशायी हो गए। बहुत कम ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने पहली बार सही आंसर दिया है, मतलब पहली बार एक ऐसा क्वेश्चन रहा जिसमें सबसे कम स्टूडेंट सही आंसर दे पाए। तो कंप्यूटर का एक क्वेश्चन था जिसमें आपसे पूछा गया था कि ये कौन सी ऐसी डिवाइस है जिसमें आप मूवेबल आर्म्स का यूज करके एक पेन की मदद से 3D एनिमेशन काइंड ऑफ ड्राइंग बना सकते हो। तो इसका सही आंसर है प्लॉटर। प्लॉटर बेसिकली प्रिंटर की एक कैटेगरी है, या फिर आप ये बोल सकते हो कि प्रिंटर की जितनी भी कैटेगरीज आती हैं उनमें से सबसे ज्यादा इनहेंस्ड कैटेगरी है आज की डेट में। जैसे कि आप मूवी थिएटर जाते हो मूवी देखने, तो वहां पर जो आपको मूवीज के बड़े बड़े पोस्टर दिखाई देते हैं वो प्लॉटर से ही प्रिंट किए जाते हैं। या फिर आप रास्ते चलते देखते हो कई सारे पॉलिटिकल लीडर्स के पोस्टर लगे रहते हैं, या फिर आपने देखा होगा ब्रांड्स के पोस्टर लगे रहते हैं, जैसे कि MS धोनी किसी इंजन ऑयल का ऐड कर रहे हैं, या विराट कोहली मान्यवर का ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखोगे कि ये जो पोस्टर्स लगे रहते हैं ये सब भी प्लॉटर से ही प्रिंट किए जाते हैं। तो प्लॉटर प्रिंटर की कैटेगरी में सबसे ज्यादा इनहेंस्ड कैटेगरी है और सबसे ज्यादा महंगी है। कॉमर्शियल पर्पज से इसका यूज किया जाता है, पर्सनल पर्पज से कोई भी घरों में इनका यूज नहीं करता है, क्योंकि घरों पे यूज करने लायक ये है नहीं, उतने कॉस्ट एफिशिएंट होते नहीं है, काफी महंगे होते हैं। तो प्लॉटर इज द करेक्ट आंसर। बाकी कुछ लोगों ने लाइट पेन आंसर किया था। लाइट पेन मैं आपको बता दूं ये स्क्रीन पे लिखने के काम आता है। ठीक है, इसका यूज इस तरीके का नहीं होता है कि आप ड्राइंग वगैरह बना सकते हो। चलिए शुरू करते हैं अब आज के करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, मेड इन इंडिया कैमरा ड्रोन को ड्रोनी नाम से किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो अभी भारत में ही निर्मित पूरे तरीके से ये ड्रोन कैमरा है जिसको ड्रोनी नाम से लॉन्च किया गया है MS धोनी के द्वारा। इसको दरअसल नाम ही MS धोनी के नाम पर दिया गया है। और ये जो ड्रोन है या ड्रोन कैमरा है आप बोल सकते हो, इसको गरुणा एरोस्पेस के द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा? गरुणा एरोस्पेस। और इसको MS धोनी के द्वारा इसलिए लॉन्च किया गया है क्योंकि गरुणा एरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर भी MS धोनी ही है। ओके, और इसका जो यूज है ये खेती में पेस्टिसाइड स्प्रे करने के लिए यूज किया जा सकता है। इसके अलावा दूर दूर तक मैदानों में जो सोलर पैनल प्लांट लगाए जाते हैं, तो सोलर पैनल्स को क्लीन करने के लिए भी इसका यूज किया जा सकता है। तो MS धोनी ने ड्रोनी नाम का कैमरा ड्रोन अभी हाल ही में लॉन्च किया। और ये जो कंपनी है जिसका नाम है गरुणा एरोस्पेस, ये चेन्नई बेस्ड कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई। 2015 में इसकी स्थापना करी गई थी और इसके CEO हैं इस टाइम पे, इनका नाम है अग्निश्वर जयप्रकाश। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, अग्निश्वर जयप्रकाश, ये इसके CEO हैं। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा शहर है जहां पर अग्नि तत्व नाम का कैंपेन और इसका पहला सेमिनार लाइफ मिशन लॉन्च किया गया? तो इसका उद्घाटन अभी लेह में किया गया। कहां पर? लेह में। अब ये जो अग्नि लाइफ नाम का पहला सेमिनार अग्नि तत्व कैंपेन के तहत लॉन्च किया गया है, इसका मेन उद्देश्य ये है कि देखिए, जो लद्दाख रीजन है उसको पूरे तरीके से कार्बन न्यूट्रल बनाना। और ये तभी हो पाएगा जब लद्दाख के अंदर जो लेह वाला पूरा हिस्सा है वहां पर ऐसा मैदानी एरिया है कि वहां पर हम लोग सोलर पैनल प्लांट्स ज्यादा से ज्यादा तादाद में लगा सकते हैं। तो इसका मेन उद्देश्य ये है कि एनवायरनमेंट को बचाना, और वो कैसे? रिन्यूएबल एनर्जी के तहत हम लोग एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। पेट्रोल और डीजल इन सब का यूज बिल्कुल कम से कम कर दिया जाए, इवन ना के बराबर कर दिया जाए, और जितनी भी एनर्जी है वो रिन्यूएबल एनर्जी से हमें प्राप्त हो। इसको लॉन्च किया गया RK सिंह के द्वारा। RK सिंह इस टाइम पे कौन है? ये मिनिस्टर ऑफ पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी हैं। लद्दाख के इस टाइम पे गवर्नर हैं RK माथुर, राधा कृष्ण माथुर। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट ट्रिब्यूनल के प्रिसाइडिंग ऑफिसर के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो इसके कार्यवाहक अधिकारी के रूप में अपॉइंट किए गए हैं दिनेश कुमार शर्मा। कौन है? दिनेश कुमार शर्मा। इनको भारत सरकार के द्वारा डायरेक्टली अपॉइंट किया गया है और ये इस टाइम पे दिल्ली हाई कोर्ट में जज के रूप में भी कार्यरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में जापानीज ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस किसने जीती है? तो जापानीज ग्रैंड प्रिक्स एक बार
जीत लिया है फिर से मैक्स वर्स्टपेन ने। आपको पता है साल 2022 में सबसे ज्यादा ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाले मैक्स वर्स्टपेन ही है। मैक्स वर्स्टपेन ने इसी के साथ साल 2022 के अंदर टोटल 12 रेस जीत ली हैं। कितनी? 12 रेस। इनसे कम चार्ल्स लेरेक हैं जिन्होंने 3 रेस जीती हैं, और सर्जियो पेरेज जिन्होंने 2 रेस जीती हैं। और 2021 की अगर बात करें तो 2021 में लुइस हैमिल्टन ने सबसे ज्यादा रेस जीती थी। मैक्स वर्स्टपेन जो हैं ये रेडबुल टीम से खेलते हैं और ये नीदरलैंड के खिलाड़ी हैं, 25 वर्षीय। सेकंड नंबर पे रहे इसमें सर्जियो पेरेज, थर्ड नंबर पे रहे चार्ल्स लेरेक। अगला क्वेश्चन है, अस्ताना ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 का किसके द्वारा जीता गया है? तो अस्ताना ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 का जीत लिया है नोवाक जोकोविक ने। नोवाक जोकोविक सर्बिया के खिलाड़ी हैं और दुनिया के नंबर 1 टेनिस प्लेयर काफी टाइम पीरियड तक रह चुके हैं। नोवाक जोकोविक का इस टाइटल के साथ ये 90th कैरियर टाइटल है। मतलब आप बोल सकते हो ये इनके पूरे करियर में 90वीं चैंपियनशिप है जो कि इन्होंने जीती है। ये 35 वर्ष की उम्र में है इस टाइम पे। और इसमें सेकंड नंबर पे आए हैं स्टेफेंस सिसिपास। कौन है? स्टेफेन सिसिपास। ये ग्रीस के खिलाड़ी हैं। अस्ताना ओपन जो है ये हर साल अक्टूबर के महीने में खेला जा रहा है। साल 2020 से इसकी शुरुआत हुई थी। तो अब से अगर देखा जाए कि इस बार इसका कौन सा संस्करण था, तो ये थर्ड एडिशन था इसका। अस्ताना कहाँ पड़ती है? अस्ताना कजाकिस्तान की कैपिटल है। आपको पता है साल 2019 में अस्ताना की कजाकिस्तान की कैपिटल नूर सुल्तान बन गई थी, नूर सुल्तान। लेकिन अभी हाल ही में 15 दिन पहले ही एक बार फिर से अस्ताना को ही कजाकिस्तान सरकार ने अपनी कैपिटल डिक्लेयर कर दिया है। तो इस टाइम पर अस्ताना कैपिटल है कजाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बिकेम फर्स्ट यूरोपियन फीमेल कमांडर ऑफ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन? अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में पहली बार किसी यूरोपीय महिला को कमांडर के रूप में अपॉइंट किया गया है। इनका नाम क्या है? तो ये जो आपको पिक्चर में दिख रही हैं, इनका नाम है सामांथा क्रिस्टोफेरेटी। क्या नाम है? सामांथा क्रिस्टोफेरेटी। ये कौन से देश से बिलोंग करती हैं? तो ये इटली से बिलोंग करती हैं। इनकी उम्र 45 वर्ष है, सीनियर एस्ट्रोनॉट है। इससे पहले अगर बात करी जाए तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पहली महिला कमांडर के रूप में अपॉइंट किया गया था किनको? तो इनका नाम यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, विटसन है। ये पहली कमांडर थी इसकी और ये अमेरिकी मूल से थी। और अब अगर बात करी जाए तो ये जो सामांथा क्रिस्टोफेरेटी है ये पहली यूरोपीय फीमेल कमांडर है। तो अब ये संभालेंगी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। आपको पता है इनका रोल क्या होगा? शी विल बी होल्ली रिस्पॉन्सिबल फॉर द परफॉर्मेंस एंड वेल बीइंग ऑफ एस्ट्रोनॉट इन ऑर्बिट। जो हमारे अर्थ की ऊपर की जो ऑर्बिट है वहां पर एस्ट्रोनॉट की टेक केयर के लिए पूरे तरीके से रिस्पॉन्सिबल होंगी। आईएसएस की अगर बात करें, मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ये हमारी अर्थ से एल्टीट्यूड वाइज अगर देखा जाए तो 400 किलोमीटर ऊपर बसा हुआ है। अगर माइल्स की बात करें तो करीब 248 मील ऊपर बसा हुआ है। ये है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जो कि 2023 में 37वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा? ये मैंने आपको 2 दिन पहले भी बताया था कि 2023 में 37वें नेशनल गेम्स को आयोजित किया जाएगा गोवा में। और अभी इस टाइम पे 36वें नेशनल गेम चल रहे हैं जिनका समापन आज की डेट में होगा, मतलब 12 अक्टूबर के दिन। इनकी शुरुआत 27 सितंबर को हुई थी। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, 19वें एशियन गेम्स कहाँ पर आयोजित किए जाएंगे? यहाँ पर तो बात हो रही है नेशनल गेम्स की। तो अभी 36वें चल रहे हैं, 37वें होंगे गोवा में। 19वें एशियन गेम्स कहाँ होंगे? तो ये होंगे चाइना के अंदर हैंगजू में। कहाँ पर? हैंगजू में। ये कब से कब तक आयोजित किए जाएंगे? तो ये 23 सितंबर 2023 से शुरू होंगे और 8 अक्टूबर 2023 तक ये चलेंगे। ओके। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज सक्सेसफुली लॉन्च्ड नेविगेशन सैटेलाइट जिसका नाम है ग्लोनैस के? तो ग्लोनैस के नाम की एक नेविगेशन सैटेलाइट कौन से देश के द्वारा अभी हाल ही में लॉन्च करी गई है? इसको रशिया की स्पेस एजेंसी रोस्कोसमोस के द्वारा लॉन्च किया गया। और इसमें कौन सा रॉकेट यूज किया गया है? ध्यान रखिए, इस रॉकेट का नाम है सोयूज। क्या नाम है? सोयूज 2.1 बी रॉकेट, जिसका यूज करके इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। यह रशियन गवर्नमेंट को नेविगेट करके बहुत सारी टेक्नोलॉजीज में मदद करने की कोशिश करेगी।
रशिया में इस टाइम पे व्लादिमीर पुतिन की सरकार है और ये 2036 तक वहां के राष्ट्रपति रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा बैंक है जिसने अभी हाल ही में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है 101 ओंजल्स को स्टेजिंग और स्विंग करके एक सिंगल वेन्यू में। देखिए, सबसे पहले तो समझ लीजिए ओंजल्स का मतलब क्या है। ओंजल्स का मतलब है झूला। क्या मतलब है इसका? झूला। तो एक साथ 101 झूले लगाए गए और उसके बाद इस बैंक के सभी कर्मियों ने एक साथ ये झूला झूला। अब आप सोचोगे कि इन्होंने एक साथ ये झूला क्यों झूला भाई, ऐसी कौन सी बात हो गई? देखिए, है क्या, जो ओंजल है ये एक तरीके से तमिलनाडु के अंदर रिचुअल वेडिंग्स का हिस्सा है। और इतना ही नहीं, वहां पर जो ओणम त्योहार मनाया जाता है वहां पर भी ओंजल्स का यूज किया जाता है। मतलब इस तरीके से लोग झूला झूलते हैं। तो ये जो बैंक है, ये बैंक है साउथ इंडियन बैंक। क्या नाम है इसका? साउथ इंडियन बैंक। इसकी स्थापना 1928 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है केरल के अंदर, त्रिशूर। क्या है? त्रिशूर। और इसके सीईओ हैं इस टाइम पे मुरली रामकृष्णन। मुरली रामकृष्णन। तो इस वजह से वहां के कल्चर को प्रमोट करने के लिए साउथ इंडियन बैंक के द्वारा 101 झूलों में इस तरीके से साइमल्टेनियसली सभी ने झूला झूल के और इन रिचुअल्स को मनाकर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने आप में बना दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बिकेम वन एंड ओनली फुटबॉलर इन द वर्ल्ड टू स्कोर 700 गोल? इकलौते ऐसे फुटबॉलर कौन बन गए हैं पूरे दुनिया के जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय फॉर्मेट में टोटल 700 गोल मारे हैं? तो ये हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, पुर्तगाल की खिलाड़ी, दुनिया के स्टार फुटबॉलर। 700 गोल इन्होंने मारे हैं। सेकंड नंबर पे लियोनल मेसी हैं 691 गोल्स के साथ। और तीसरे नंबर पे है जोसन बाइकन 676 गोल्स के साथ। जोसन बाइकन बाय द वे आपको बता दूं, इनका देहांत 2021 में हो चुका है, पिछले साल। और ये काफी सीनियर प्लेयर हैं मेसी और रोनाल्डो के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नेवी ने अभी हाल ही में कौन से देश की नेवी के साथ वाइड शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज को लेकर एक पैक्ट साइन किया है? तो भारतीय नौसेना ने न्यूजीलैंड की नेवी के साथ वाइड शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज को लेकर पैक्ट साइन किया है। देखिए, तीन तरीके के शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज पैक्ट होते हैं। एक तो होता है वाइड शिपिंग, दूसरा होता है ब्लैक शिपिंग, और तीसरा होता है ग्रे शिपिंग। ठीक है। वाइड शिपिंग का मतलब यह होता है कि अगर दो देशों ने वाइड शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज पैक्ट साइन किया है तो इसका मतलब यह है कि दोनों देश आपस में आने वाले टाइम पे कोई भी ट्रेड एंड कॉमर्स से जुड़ा हुआ कोई भी शिपमेंट हुआ तो उसके बारे में पहले से ही एक दूसरे को जानकारियां देंगे, जानकारियां साझा करेंगे। मतलब यहां पर बात हो रही है बिजनेस की। अगर ब्लैक शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की बात करें तो इसका मतलब यह होता है कि कोई भी अगर इलीगल एक्टिविटी होती है, ठीक है, ट्रेडिंग के मामले में, तो भी साझा करेंगे इंफॉर्मेशन। तो ये पैक्ट नहीं हुआ है। और ग्रे पैक्ट का यहां पर मतलब होता है कि कोई भी अगर मिलिट्री एक्टिविटी होती है तो भी एक दूसरे से इंफॉर्मेशन पहले से ही साझा करेंगे। तो ना ही ब्लैक हुआ है ना ही ग्रे हुआ है, ये वाइड शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हुआ है न्यूजीलैंड के साथ। इसका मेन उद्देश्य ये है कि दोनों देशों के बीच में व्यापारिक गठबंधन जो है वो और आगे बढ़े और दोनों देश कंसाइनमेंट से पहले ही एक दूसरे को पूरी इंफॉर्मेशन शेयर करें। न्यूजीलैंड के जो इस टाइम पे एडमिरल हैं, इनका नाम है डेविड प्रॉक्टर। क्या नाम है? डेविड प्रॉक्टर। इन्होंने ये पैक्ट साइन किया है और भारत की तरफ से एडमिरल आर हरि कुमार ने ये पैक्ट साइन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपको पिक्चर में दिख रही हैं, इनका नाम है डॉक्टर तेमसुला आओ। इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। ये कौन थी? तो ये एक फेमस पोएट थी, भारतीय मूल की इंग्लिश पोएट थी और ये नागालैंड से बिलोंग करती थी। 77 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। इनको भारत सरकार की तरफ से 2007 में उत्कृष्ट पोइट्री के लिए पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। और ये नागालैंड के कल्चर के अंदर लिटरेरी वर्क के लिए बहुत प्रसिद्ध थी। तो हाल ही में इनका 77 की वर्ष में उम्र में निधन हो गया। अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस कौन से दिन मनाया गया? इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड। तो गर्ल चाइल्ड वेलफेयर के लिए दिवस मनाया जाता है और यह दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। 11 अक्टूबर को, कल के दिन इसको मनाया गया। 2022 की थीम थी आवर टाइम इज नाउ, आवर राइट्स, आवर फ्यूचर। कल रात में मैंने मैराथन ली हुई है। आप में से जितने स्टूडेंट्स की वो मैराथन छूट गई है, आप लोग उसे ज़रूर देख लीजिए। उसमें मैंने जुलाई, अगस्त और सितंबर के बेस्ट करंट अफेयर्स आपको रिवाइज किए हुए हैं। तो आने वाले एसएससी एग्जाम को देखते हुए केवल चुनिंदा क्वेश्चन ही मैंने उसमें कराए हुए हैं।
तो वो आपके लिए मैंडेटरी है, उसे जरूर देख लीजिएगा। साथ में जो टेलीग्राम का लिंक है आपको पता ही है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर ऑफिशियल टेलीग्राम का लिंक है। आज शाम तक कल की मैराथन की पूरी जितनी भी पीडीएफ है वो आंसर की के साथ अपलोड हो जाएगी। इंडियन फॉरेन सर्विस डे कौन से दिन मनाया गया? आईएफएस डे इसको इन शॉर्ट बोलते हैं। तो ये दिवस 9 अक्टूबर को मनाया गया और इस दिवस के दिन डॉक्टर एस जयशंकर जो कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने जितने भी फॉरेन सर्विसेज के मेंबर हैं उनको बधाई दी। फॉरेन सर्विस डे बेसिकली उन लोगों को ट्रिब्यूट है जो कि देश के लिए फॉरेन सर्विस देते हैं, दूर रहते हुए भी अपने देश के लिए कार्य करते हैं। अब मेरा आज का क्वेश्चन आपसे है, आप में से कितने लोग ये बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा मंदिर है जिसको बाहुबली मंदिर के नाम से जाना जाता है? पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस टाइम पर ऑफर चल रहा है अनअकैडमी पर, फ्लैट 30% तक का आपको डिस्काउंट मिलेगा वरुण 777 डिस्काउंट कोड यूज करने पर। इस कोड की मदद से आप यूपीएससी, एसएससी, स्टेट पीसीएस, आईआईटी जेई कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो और फ्लैट 30% का डिस्काउंट आपको वहां पर मिल जाएगा। और मेरे एसएससी के लिए जो बैच चल रहे हैं, करंट अफेयर का फुल बैच चल रहा है, जीएस जीके का फाउंडेशन बैच चल रहा है, आप इन सभी को एक ही सब्सक्रिप्शन की मदद से अवेल कर सकते हो। दोनों बैचेस के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, किसी एक पर भी क्लिक करके आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। डिस्काउंट कोड आपके सामने लिखा ही हुआ है और एक ही सब्सक्रिप्शन के माध्यम से आप सारी क्लासेस कर पाएंगे। आज की बात यहीं तक। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन मंगलमय हो।